ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ। शिव कुमार बटालवी का शुमार जदीद पंजाबी शायरी के पहले 5 शोरा में होता है। शिव कुमार ने भारतीय पंजाब की अदबी दुनिया और दुनिया में पंजाबी जुबान बोलने और समझने वाले लोगों में पंजाबी नज़मों, गीतों और गज़लों से अपनी पहचान कराई। वो हिंदुस्तान के साहित्य अकेडमी अवार्ड हासिल करने वाले कम उम्र तरीन पंजाबी शायर थे। शिव कुमार की शायरी में पुरअसर अल्फाज और मंजरकशी के मुतहर्रिक रंगों ने पंजाबी बोलने वाले लाखों लोगों के दिल जीत लिए। अब भी शिव कुमार के गीत, गज़लें और नज़में पसंद करने और उसके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। पंजाबी शायर शिव कुमार बटालवी की पैदाइश पाकिस्तान के सरहदी इलाके शकरगढ़ के गांव बड़ा पिंड लोटियां के एक ब्राह्मण हिंदू खानदान में 23 जुलाई 1936 को हुई। शिव के वालिद पंडित कृष्ण गोपाल ब्रिटिश हिंदुस्तान के महकमा रेवेन्यू में पटवारी थे। 1947 में तकसीम हिंद के मौके पर शिव कुमार को अपने आबाई गांव को छोड़कर हिंदुस्तान जाना पड़ा, जहां वो जिला गुरदासपुर के कस्बा बटाला में आबाद हुए। इस वक्त शिव कुमार की उम्र 11 साल थी। शिव कुमार को बचपन से ही कुदरती मनाजिर से बहुत प्यार था। यही मंजरनामा वो अपनी नज़मों, गज़लों और गीतों में दही अस्तारों के साथ इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने दही पंजाब की सकाफत और रस्म रिवाज को अपनी शायरी का मौजू बनाया। 17 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद शिव ने बेरंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला में दाखिला लिया, लेकिन कुछ अर्सा बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद कादियान के सिख नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। शिव कुमार बटालवी ने 18 साल की उम्र में गीत और नज़में लिखना शुरू कर दी थी। वो ये नज़में अपने कॉलेज के साथियों को सुनाया करते थे। इसी दौर में उनकी मुलाकात मीना से हुई और उससे दोस्ती हो गई। मीना हिमाचल प्रदेश के शहर बीजनाथ की रहने वाली थी, लेकिन अचानक कादियान छोड़ गई। कुछ अरसे बाद शिव ने भी सिख नेशनल कॉलेज छोड़ दिया और मीना की तलाश में बीजनाथ चले गए। वहां के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया और मीना की तलाश शुरू की तो पता चला कि वो तो इस दुनिया को छोड़ गई है। मीना की मौत की खबर पर शिव ने उसकी याद में एक मरसिया लिखा। मीना की मौत ही शिव की शराबनोशी शुरू करने की वजह भी बनी। मीना के गम में कॉलेज और फिर शहर छोड़ दिया। इसके बाद पंजाब के मशरकी किनारे पर वाक़या एक छोटे से शहर नाभा के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन तालीम वहाँ भी मुकम्मल न कर सके। शिव के वालिद उन्हें वापस बटाला ले आए। वालिद के इसरार पर शिव कुमार ने महकमा रेवेन्यू में पटवारी का इम्तहान पास किया। बटाला में उन्हें मुमताज़ पंजाबी मुसन्निफ और मारूफ पंजाबी रसाला प्रीत लड़ी के एडिटर गुरबख्शन सिंह की बेटी से इश्क हो गया। गुरबख्शन ने इस बिना पर अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया कि शिव कुमार का खानदान कमतर हिंदू जात का है। लड़की की शादी इंग्लैंड कर दी गई और वो अपने शौहर के साथ इंग्लैंड चली गई। महबूब की जुदाई ने शिव को शराब की लत में गर्क कर दिया। शिव कुमार बटाला के मुकामी मुशायरों के अलावा चंडीगढ़ और दूसरे शहरों के मुशायरों में बड़े तरन्नुम के साथ शेर पढ़ते थे। उनके शेर सुनाने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। उनके दर्दों का रंज में डूबे हुए अशार की नौजवान नस्ल दीवानी थी। तकसीम के बाद शायरी में उभरते हुए तरक्की पसंद और जदीद रुझानात की नुमाइंदगी जिन शोरा ने की, उनमें शिव कुमार बटालवी और अमृता प्रीतम का नाम सरे फहरिस्त है। जदीद शायरी में शिव कुमार बहुत ही वर्सटाइल शायर थे। 1960 में शाया होने वाला पीड़ा दा परागा शिव कुमार का पहला शेरी मजमुआ था, जिसमें 25 नज़में शामिल थीं। इसमें उनकी इब्तदाई मकबूल नज़में चांदी दियां गोलियां, एक गीत हिजर दा व दीगर शामिल हैं। उनका दूसरा मजमुआ लाजवंती 1961 में शाया हुआ। इस मजमुआ में शामिल तवीन नज़्म शीशों में शिव ने एक गरीब लड़की के इस्तेसाल की तफसील बयान की है। एक और नज़्म ऊंचे पहाड़ां दे सूरजा के अलावा लाजवंती, परदेस वसन वालिया, इकसा सजना दा और इल्जाम इसमें शामिल है। नुसरत फतेह अली खान का गाया खूबसूरत गीत माए नी मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे भी लाजवंती का हिस्सा है। 1962 में आटे दियां चिड़ियां के अनवान से उनका तीसरा मजमुआ शाया हुआ। दही पंजाब की एक और तशबीह उनकी सबसे मशहूर नज़म मैं एक शिकरा यार बनाया के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गुरबख्शन सिंह की बेटी के लिए लिखी गई थी। 1963 में शिव कुमार का मैनू विद्या करो के उन्वान से चौथा शेरी मजमुआ शाया हुआ। इसमें शामिल अपनी एक नज़्म में पहली बार शिव ने मौत की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मजमुआ में उनकी 25 के करीब नज़में और गज़लें शामिल थीं, जिनमें मैनू विद्या करो, उमरान दे सरूर, असां जोबन रुते, मर जाना, जिन मजाजन और किस्मत शामिल हैं। 1965 में शिव कुमार की तवील नज़्म लूना मंजर आम पर आई। लूना एक रज़मिया नज़्म है जिसको शिव के नकाद उसका एक बहुत बड़ा शाहकार और बहुत बढ़िया अदबी कामयाबी करार देते हैं। इसमें शिव ने पंजाबी ज़ुबान की
طویل نظم کی کلاسک صنف کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ شیو کمار کی یہ طویل نظم لکھنے پر 1967 میں ممتاز ہندوستانی ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے کم عمر ترین شاعر تھے۔ 1970 میں میں تے میں کے عنوان سے ان کا مجموعہ کلام شائع ہوا۔ یہ ایک طویل داستان نگاری نظم ہے جو ایک بہت ہی مختلف انداز میں اور مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہے۔ اس میں ان کی 22 نظمیں شامل ہیں۔ 1971 میں ان کی ایک اور کتاب آرتی منظر عام پر آئی جس میں ان کے مختلف اوقات میں لکھے ہوئے گیت اور غزلیں شامل تھیں۔ یہ شیو کمار کی آخری کتاب ثابت ہوئی۔ شیو کمار بٹالوی کے گیت بھی کافی مشہور ہوئے جو پنجابی ثقافت کی پہچان ہے۔ بہت سے مشہور گلوکاروں نے انہیں گایا۔ مینوں ہیرے ہیرے آکھے نی منڈا لمبڑاں دا راتاں کالیاں کلی نو ڈر آوے نی ایک میری اکاس نی دوجا رات دے نیندرے نے ماریا جیسی کئی شاہکار غزلیں، نظمیں، گیت آج بھی سننے والے کے دلوں کو شیو کمار کی شاعری سے محبت کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ 5 فروری 1967 کو شیو کی شادی ارونا سے ہوئی۔ 1968 میں وہ چندی گڑھ میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پبلک ریلیشن افسر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ یہاں ان کے 2 بچے ہوئے، بیٹا مہربان اور بیٹی پوجا۔ بے تحاشا شراب نوشی نے شیو کے جگر کو کافی متاثر کر دیا تھا جس سے ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ اسی دوران وہ انگلینڈ اور امریکہ بھی گئے۔ صحت کی خرابی کے باعث وہ واپس بٹالہ اپنے گھر آ گئے لیکن طبیعت پھر بھی نہیں سنبھلی تو ان کی اہلیہ ارونا انہیں اپنے گاؤں کیری منگیال لے گئی جہاں 6 مئی 1973 کو محض 37 سال کی عمر میں ایک عظیم شاعر کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ آفتاب حسن، ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ، لاہور۔ اے جان دیاں کچھ شوق جہے واہ واہ رنگاں دا ہی نا تصویراں ہے